हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन चैप्टर नंबर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 3 में हमने लर्न किया कि जो भी एटम्स होती है और जो भी मॉलिक्यूल्स होती है वो मैटर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी एटम्स और मॉलिक्यूल को मिला के एक पूरा ब्लॉक ऑफ मैटर बनता है। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के मैटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सब के सब मैटर होते हैं। जैसे कि हमारे पास चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये सब की क्या है, ये सब कुछ मैटर है। ये सब किस चीज़ों से बनी है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकती है। दी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग देम। ठीक है, हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें को मैटर देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें मैटर क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंस होते हैं। ठीक है, फैन के अंदर कोई दूसरा एटम्स होगा, चेयर के अंदर कोई दूसरा एटम्स होगा, कोई स्टील का कोई बर्तन उसके अंदर कोई दूसरा एटम्स होगा। तो हर चीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम देखने को मिलते हैं। और द क्वेश्चन अराइज, हमारे पास एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट का एटम है दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है। ऐसा क्या होता है उनके बीच में डिफरेंस एटम के बीच में, जैसे दोनों एटम्स के जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, आर एटम रियली इंडिविजिबल। क्या जो एटम्स होते हैं वो रियली इंडिविजिबल है, यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इस प्रोसेस बाय द डाल्टन, जैसे कि डाल्टन साइंटिस्ट ने हमें बोला था। और आर दे स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, या फिर उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर भी ऐसा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता होगा जो कि एटम से भी स्मॉल होता है। ये दो क्वेश्चन हमें अराइज होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल दैट हैज बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। ठीक है, तो अब ये जो एटम्स होते हैं उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये एटम्स के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन सा अपना मॉडल लिया, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom is will to age explain its important properties। जैसे ही 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग हो रहा था, साइंटिस्ट के पास में सबसे पहला एक चैलेंज आ गया था कि ये जो एटम्स होता है वो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। उन सब के बारे में साइंटिस्टों को क्या करना था, एक कुछ भी अपना प्रोडक्ट यूज करना था। The elucidation of the structure of atom is based on a series of experiment। ठीक है, तो ये जो हमारे हमको पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है वो एक ही बार में किसी साइंटिस्ट ने नहीं बता दिया था। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना मॉडल लिया, इसके बाद जाके एक फाइनलाइज मॉडल तैयार हुआ जिससे हमें पता चला कि एटम का मॉडल कैसा होता है। ऑन द वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजिबल कम फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा सबसे पहले हमें कब पता चला कि जो एटम्स होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? वैसा हमें तब पता चल रहा था जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे थे और कौन कौन से कंडीशन में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो जब हम उसकी स्टडी कर रहे थे तब सबसे पहले हमें इंडिकेशन मिला था कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है 4.1 चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अब मैटर जो होते हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, अब जो भी एटम्स होते हैं या फिर जो भी मेथड्स होते हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब उनके नेचर को समझने के लिए हम क्या करने वाले, एक एक्टिविटी करने वाले, एक्टिविटी 4.1। इस एक्टिविटी 4.1 के आपके दो पार्ट है, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको क्या करना है, कोम ड्राई हेयर, आपको सूखे बाल को क्या करना है, कोम करना है कंघी से। दस द कोम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अपने ड्राई हेयर को कॉम करना है कंघी से। इसके बाद आपको क्या करना है, उस कंघी को स्मॉल छोटे छोटे पेपर्स के पार्ट्स लेके जाना है। क्या वो छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं? सेकेंड पार्ट है आपका, रब अ ग्लास रोड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून ऑब्जर्व व्हाट है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्लास का रोड लेना है, उसको आपको सिल्क के कपड़े के साथ क्या कर देना है, उसके साथ रब करना है। उसके बाद रब करने के बाद आपको क्या करना है, फुलाया हुआ बलून लेना है, उसके बाद आपको उसके पास क्या करना है, उसके पास लेके जाना है। क्या होता है उसको आपको ऑब्जर्व करना है।
From these activities we can conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि जो हमने अपने ड्राई हेयर को कॉम्ब किया था उससे क्या होता कि जो कॉम्ब था हमने छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए थे। यस हाँ, वो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि उसके अंदर जो भी हो तो चार्ज पार्टिकल्स आ गए, उसके अंदर चार्ज उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ हमें ये पता चलता है कि जो भी हम कोई भी दो चीज़ों को अगर हम रब करते हैं तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। वेयर डज दी चार्ज पार्टिकल्स कम फ्रॉम, अगर उसके अंदर चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आते हैं जब भी कोई हम दो चीज़ों को रब करते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें तब पता चल सकता है जब हम पता करें कि एटम जो होता है फर्दर डिविजिबल होता है, उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर एटम्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सबको जब हम इसके बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि कोई भी दो चीज़ों को हम रब करते हैं तो कैसे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in atom. It was known by 1900 that atoms were indivisible particles but contain at least one subatomic particles, the electron identified by J.J. Thomson। ठीक है, 1900 सेंचुरी में हमें ऐसा पता चला था कि जो एटम्स होता है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, उसके अंदर एटलीस्ट एक तो चार्ज पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो 1900 सेंचुरी में जो J.J. थॉमसन नाम की एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की जो कि एटम से भी छोटा होता है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल भी होता है। उन्होंने उसका नाम कर किया इलेक्ट्रॉन। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a discharge गैस एंड कॉल देम कैनल रे। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर दिया था J.J. थॉमसन ने, उसके पहले ही एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 में एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स का। उसके अंदर क्या था, कुछ कैनल रेस जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, उस कैनल रे को पहचाना और उन्होंने देखा कि जो कैनल रे है ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, एक दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल्स का क्या किया, खोज किया था और उसने उस दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल का नाम दे दिया proton. These subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign, so that of electron। ठीक है, तो ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स था इसका जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट था। ठीक है, इसका चार्ज था जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट था, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड था वो इलेक्ट्रॉन के जितना ही था। इट वाज मास अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स इज डेथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो उस इलेक्ट्रॉन का जितना भी मास होगा, प्रोटॉन का मास उस इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो उन्होंने उस जो सबएटॉमिक पार्टिकल था जो कैनल रेस था उन्होंने उसका नाम दे दिया था प्रोटोन। इन जनरल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एच ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ई ऊपर करके ऊपर माइनस डैश कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटोन को हम पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ प्रोटोन इज टेकन इज 1 यूनिट एंड इज चार्ज इज 1+। ठीक है, जो प्रोटोन का मास होता है उसे हम 1 यूनिट जितना काउंट करते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 जितना होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे -1 हम काउंट करते हैं। It seemed that an atom was composed of protons and electrons। ठीक है, ऐसा पता चल रहा है कि जो एटम्स होता है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग द चार्ज। अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो +1 होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1 होता है। +1 और -1 आपका मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो एटम्स होता है पूरा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है। इट आल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन्स वेयर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। ऐसा हमें पता चला है कि जो प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर होते हैं, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन कुड बी इजीली रिमूव ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। ठीक है, हमें पता चला कि जो एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर ऐसे इम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को हम आसानी से निकाल नहीं सकते एटम में से, इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। And the big question was what sort of structure these particles of the atom form। will we find the answer to these question। ठीक है, अब हमें पता चल करना है कि जो एटम्स होते हैं इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन्स है वो एटम्स के अंदर कैसे अरेंज है। अब हमारे सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा था।
दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास 4.2 द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थियरी इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जैसे कि हमने डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थियरी में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। वी सजेस्टेड दैट एटम्स वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि जो भी एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, यानी कि उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम फर्दर डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लीड टू द फेलियर ऑफ एस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया कि एटम भी फर्दर डिविजिबल है, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन नाम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन डाल्टन ने तो कहा था कि एटम को हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते। इससे हमें यह पता चला कि डाल्टन गलत था। ठीक है, उसे हमने गलत थियरी दी थी। इट वाज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन द एटम। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो डाल्टन ने थियरी दी थी वो गलत थी। ठीक है, अब उसके अंदर जो एटम्स और प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो कैसे अरेंज होते हैं एटम के अंदर उसके बारे में हमें जानना है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन ऑफ द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अलग अलग मॉडल दिया कि इसके अंदर एटम्स और एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल लिया था उन्होंने हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने क्या दिया था मॉडल, उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करने वाले। जे थॉमसन प्रोपोज्ड दैट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू द दैट ऑफ क्रिश्चियन पुडिंग। ठीक है, तो जो उन्होंने बताया कि जो एटम का जो मॉडल है वो क्रिश्चियन पुडिंग जैसा मॉडल है। द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर आर पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्फीयर जैसा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है पूरा। वी आर लाइक करेंट ड्राई फ्रूट इन द स्पीरिकल क्रिसमस पुडिंग। जैसे कि क्रिसमस पुडिंग होता है उसी तरीके से क्या होता है, जो एक स्फीयर जैसा है, जो उसको ऊपर वाला जो भाग है वो पॉजिटिव है। वी कैन आल्सो थिंक वाटरमेलन। ठीक है, इसको हम वाटरमेलन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जी पॉजिटिव चार्ज इन द एटम अब स्प्रेड ऑल ओवर लाइक अ रेड इडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन वाज शटल्ड इन द पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, इसको वाटरमेलन मेथड से भी समझ सकते हैं। इसके वाटरमेलन का एग्जांपल ले, जैसे वाटरमेलन को हम ऐसे कट कर देते हैं बीच में से, तो क्या होता है वाटरमेलन के जो भी येलो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वैसा क्या होता है उतना सारा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्या होता है प्रोटॉन हो सकता है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं छोटे छोटे जो उसके अंदर इम्बेडेड होती है, यानी उसके अंदर जो गुए हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने सबसे पहला मॉडल ऐसा दिया था कि जो उसके अंदर एटम के अंदर कुछ इस तरीके से एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं अरेंज होंगे। ठीक है, वाटरमेलन जैसा होगा, जो भी रेड पार्ट होगा वो हमारा प्रोटॉन होगा और जो भी उसके अंदर ब्लैक कलर का सीड्स होंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जे थॉमसन an atom consists of positively charged and electron are embedded in it। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज से पूरा घिरा होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे इम्बेडेड होते हैं। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाते हैं। ऑल ट्रू थॉमसन model explained that atoms are electrically neutral. The result of experiment carried out by the scientists could be explained by this model as we see below। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, ये जो थॉमसन मॉडल था वो गलत प्रूफ हो गया। आगे दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक मॉडल दिया रुदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या मॉडल दिया, इसको हम नेक्स्ट पार्ट